नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज हम आए हैं गुलचप्पा ग्राम में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान हामिद अंसारी जी हैं। हामिद जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद आपका। हमें ये बताइएगा कि आपका ये पहला कार्यकाल है, ये कार्यकाल आपका कैसा रहा? कार्यकाल हमारा बहुत अच्छा रहा। हमारी गांव की जनता ने हमको पहली बार मौका दिया और जिस तरीके से, जिस उम्मीद से मौका दिया उस पर हम पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं और लोगों की जो समस्याएं थी उनको पूरी तरह समाधान कर रहे हैं। और भी जो भविष्य में उनकी समस्याएं होंगी, आने वाला कल जो होगा, मौका देंगे, फिर अच्छे से करेंगे। और भी समस्याएं कैसी कैसी हैं? सबसे ज्यादा समस्याएं ज़्यादातर हमारे गांव में ये होती थी कि सड़कों को लेकर, और अक्सर ये होता था कि काम पिछली बार जो पूर्व प्रधान थे किए, कैसा किया वो सब सभी जानते हैं, सामने वो तो और सबके सामने है। उसके बाद समस्या यही थी कि लोगों को आने जाने की असुविधा होती थी, उसको हमने अच्छे से करा के सुविधा हो गई और आवागमन अच्छा हो गया। नालियों को जो पानी ऊपर से बहता था वो अब नालियों से बहता है, ढक्कन उस पर रखा दिए गए हैं। और बाकी और लड़ाई झगड़े की जो समस्याएं होती थी उनको घर बैठे सॉल्व करा देते, थाने चौकी जाते नहीं उनको लेकर। मतलब उसका जो समाधान है, अगर किसी को मनमुटाव आपस में या कोई भी तरीके का झगड़ा होता है तो उसे आप लोग सॉल्यूशन उसका घर पे ही कर देते हैं, निस्तारण घर पे ही हो जाता है। जी जी, आप उसको बैकग्राउंड से भी देख सकते हैं। हमारे जो गांव में जो जनता उससे पूछ भी सकते हैं कि पहले के आज से 4 साल पहले जो समस्याएं होती थी और जो शांति व्यवस्था पहले थी या नहीं थी, आप उसकी जानकारी कर सकते हैं वहाँ गाँव में जाकर। और प्रधान जी, हम जानना चाहते हैं कि शौचालय आपके पास कितने हैं? शौचालय हमारे यहाँ ये तो रोजगार सेवक बता सकते हैं। फिलहाल हमारे इस टाइम कोई नए नहीं बने हुए हैं। पूर्व में जो बने थे वही बने हुए हैं। आवास भी पूर्व में जो साथ पड़े हुए थे 7 पीस, उनको हमने बनवा के रेडी करा दिया। नया जो पोर्टल लॉन्च हुआ है उससे जो लगभग 200 कुछ किरास हमारे करा दी गई है। अच्छा, विद्यालय आपके पास कितने? विद्यालय हमारे पास एक है, प्राथमिक विद्यालय एक ही है। जी। और हम जानना चाहते हैं कि जैसे गांव तो आपका बहुत बड़ा नहीं है, पर यहाँ पर अभी जैसे बरसात स्टार्ट होने वाला है, तो क्या पानी का जो जमावड़ा होता है, जो पानी भर जाता है गाँव में, ये समस्या आपके गाँव में है या नहीं? देखिए, ज़्यादा समस्या नहीं है। गांव में जो सड़कें हैं जो खराब हुई हैं, वो उन्हीं के थोड़े से जो गड्ढे छोटे होंगे, वो उसी पर समस्या है। बाकी समस्या का हमने समाधान कर ही दिया। नाले को साफ करा कर भैया अच्छे से उनको तालाब से जहाँ से पानी निकलना होता है उसमें उनको हम ज्वाइन कर दिए। अच्छा, मतलब ये सब आपने सही किया कि उसको ज्वाइन कर दिए, तब ये होगा कि ये जल भराव की समस्या नहीं होगी। जी, हाँ, यहाँ हमारे यहाँ जल भराव की समस्या होती नहीं है। सड़कों पर जो पानी गड्ढे होते हैं उतना तो रहता है, वो तो हर जगह होता है। जी। और हम जानना चाहते हैं कि कुछ अब आपके पास करीब 7-8 ही महीना रह गया है, तो ये 7-8 महीना में आपने क्या सोच के रखा है कि किसको प्राथमिकता देना है? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता ये देना है कि हमारे गांव की जो जनता जिस उम्मीद से हमको यहाँ मैदान में खड़े किया है, तो उस उम्मीद से हम खड़े उतरने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो समस्याएं खुद की हैं उनमें हम कोशिश में लगे हमें उनके, और बाकी जो और भी समस्याएं जैसे उनके सड़कें कुछ रह गई हैं, रास्ते रह गए हैं, उनको ठीक करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और जो कच्चे रास्ते जो जहाँ पर लोग खेत जाने के लिए उनके साधन नहीं जा पाते हैं, वहाँ पर समस्याएं होती हैं। गेहूँ या धान की कटाई के बाद जो उनको लेके जाना होता है, तो काफ़ी दूर जो कच्चा चकमार्ग होता है वहाँ पर ले जाने के लिए उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो उनको वही खेत के बगल से चकमार्ग दे दिया गया ताकि वो आसानी से अपना गल्ला वाला आसानी से घर ले जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और हम जानना चाहते हैं, जैसे जिस तरीके से आजकल लड़कियों का चल रहा है कि सुरक्षित नहीं है, तो क्या आपके गांव में ऐसे बालिकाएं जो है, बच्चियां जो है, वो क्या सुरक्षित है या नहीं है? हम पूरी कोशिश में लगे रहते हैं, जबकि हमारा एक काम ये रहता है कि हम बिल्कुल ड्रोन जैसे निगरानी घर गाँव में किया करते हैं। जिसे एक बाप अपने घर में निगरानी किया करता है, ऐसे हमारा एक जिम्मेदारी होती है कि अपने गाँव की निगरानी हम यहाँ से बैठे बैठे अपने लोगों से करते रहते हैं कि इस तरह की कोई समस्या ना हो जिससे कि हम सबकी बदनामी हो। जी। मतलब बच्चों पे भी काफी ध्यान रहता है, मतलब वो सुरक्षा महसूस कर सके। बिल्कुल, पूरी तरह से सुरक्षा। और जरा से कोई खबर मिलती, फौरन जैसे मिलती, हम लोग तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं कि हमारे ये समस्या उत्पन्न होने वाली है, पहले से उस पर हम लोग कार्रवाई हो जाए। जी। और हिंदू मुस्लिम में एकता कैसा है आपके गाँव में? हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम बिल्कुल एकता, गंगा जमनी तहजीब का हिसाब बना हुआ है। कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पर। किसी और लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ऐसे नहीं, और ना ही कोई ऐसी कोई समस्या हमारे यहाँ कभी रही, गाँव में कभी भी नहीं रही है। जी, मतलब प्रेम भाव भी बना हुआ है। प्रेम भाव पूरी तरह से बना हुआ, कोई बता ही नहीं सकता कौन हिंदू कौन मुस्लिम है। इस तरह से हाँ, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। और कुछ अपने जनता से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है करीब, तो कोई जनता के लिए कोई आश्वासन, कोई संदेश? हाँ, जनता से ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आने वाला कल आपके लिए एक नया मौका फिर मिलेगा। और अगर हमने अच्छा काम किया है, आपको लग रहा है कि हमारे गांव में, समाज में अच्छा मैसेज हमने पहुंचाया है, अच्छे काम किए हैं और समाज को जोड़ के रखा है, किसी हिंदू मुस्लिम या किसी को बाहर के नहीं रखा है, तो उम्मीद है कि दोबारा फिर हमें मौका देंगे और ये समझ के काम करें कि ऐसा ना हो कि धोखे में रहें और फिर लोग आपको बहका कर अलग ले जाएं, फिर आप परेशान हो। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू।
ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जो कि काफी पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो उनके जो विचार भी है वो भी आधुनिक टाइप से है और जो जनता में प्रेम भावना है उसका भी प्रचार उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। वो अपने गांव में काफी सारे कार्य कराए हैं और उनका कहना है कि अगर आगामी चुनाव में भी जनता उन्हें सहयोग करती है, वो जीत कर आते हैं तो और विकास के कार्य करवाएंगे। नमस्कार।